नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले ये पीडब्ल्यूडी के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अपनी पेमेंट ना होने के कारण काफी ज्यादा परेशान हैं। अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना यह है कि अपने कार्यालय के बाहर आज हम ये तख्तियां लेकर इस वजह से खड़े हैं कि पेमेंट ना होने के कारण कार्य बंद है, क्योंकि पिछले 4 महीने हो चुके हैं इनकी पेमेंट बंद है। क्या कुछ पूरी बात है, क्या कुछ पूरा मामला है, वो हम इन्हीं से जानेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। सर, क्या आपका नाम है, क्या कौन सी पेमेंट आपकी रुकी हुई है और आज काम क्यों बंद है? मेरा नाम सरप्रीत सिंह है और हरियाणा पीडब्ल्यूडी V&R के हम कॉन्ट्रैक्टर सारे आज इकट्ठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है भाई 3-4 महीने से हमें 1 रुपये भी पेमेंट नहीं हुई, जिस करके सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं और हमारी सरकार से यही आग्रह रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी भी ठेकेदार एक दयनीय स्थिति में है आज की डेट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अकेला कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हर कॉन्ट्रैक्टर के साथ 100 आदमी है, 100 आदमी जिसमें लेबर स्टाफ जिनका सारा परिवार हमसे चल रहा है। जब एक कॉन्ट्रैक्टर पे 100 आदमी है तो आप ये देखिए पूरे हरियाणा भर में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसकी रेशो लगाएंगे तो कितने आदमी हैं। हमारी सरकार से यही आग्रह है भी हमारी पेमेंट की दी जाए। हमने विकास कार्य किए हैं, कोई गुनाह थोड़ा किया है। रिक्वेस्ट है भी हमारी पेमेंट काइंडली फटाफट से जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें और विकास कार्यों को गति दें। तो सरकार की तरफ से पेमेंट रिलीज नहीं की जा रही, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण का तो यही है, बस पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही हमें भी नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। कुछ चेंजेस हैं, कुछ उन्होंने डिपार्टमेंट में बोले हैं, वो भी सारे हमारे ऑफिसर्स ने करके भेज दिए हैं। हमारी तो समझ नहीं आ रहा भाई क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम। बस पेमेंट नहीं हो पा रही तो हमारी तो यही गुजारिश है भी पेमेंट फटाफट। सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है पूरा फंड है, टैक्स की पूरी कलेक्शन हो रही है, कमी कहाँ है? जब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है तो आपको देने के लिए कहाँ से कमी हो रही है? देखो, ये बात तो आपको सरकार ही बता सकती है कि अगर उनके पास फंड्स पूरे हैं, उनके पास टैक्स कलेक्शन पूरा है, तो हम लोगों की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। हमारी प्रॉब्लम तो क्या है कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है कि 4 महीने से हमारे पेमेंट नहीं की गई, जिसकी वजह से हम अपने सप्लायर्स को पैसे नहीं दे पा रहे, जो हमारी लेबर है हम उनको पेमेंट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हमारी लेबर अपने घरों को जाने, कुछ पेमेंट लेबर चली गई है, कुछ जाने के लिए तैयार है, और जो सप्लायर है, सप्लायर्स ने हमें माल देना बंद कर दिया। अगर हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाएगी तो कैसे विकास कर रहे होंगे, ये सरकार से पूछने वाला एक प्रश्न है कि कैसे। कितनी पेमेंट बाकी है आप लोगों की? हमारी अगर हरियाणा लेवल पे बात की जाए, सिर्फ V&R की बात की जाए तो 700 से 800 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है हमारी V&R की पेमेंट ड्यू है। अगर और डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो वो आंकड़ा कहीं और जाके बैठता है, पर हम अपनी V&R की बात कर रहे हैं तो 700-800 करोड़ की पेमेंट जो है कि सरकार के किसी नुमाइंदे से आपकी बात? सरकार से हमारी पीछे 4 तारीख को यहाँ पे करनाल में CM साहब आए थे, तो CM साहब से हमारा प्रतिनिधि मंडल जो हमारा मिला था, तो उसके अंदर CM साहब ने हमें एश्योरेंस दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट भी कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारा एक इशू जो सबसे बड़ा और है कि पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST की दर जो है विकास इस पे सड़कों पे और बिल्डिंग पे 12 से बढ़ाकर 18 कर दी, और जिसका कि जो कि हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो हमारे एस्टीमेट बनते हैं, जो हमारा HSR है वो 12% के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें 12% GST की कैलकुलेशन करने के बाद वो बना हुआ है। अब वो 18 होने से हम ठेकेदार भाइयों पे 6% का अतिरिक्त बोझ और पड़ गया, और जो ये बोझ है, जैसे कि हमारी सरकार से मांग है, हमें तो हर महीने जो अपनी सेल करते हैं, जो हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं हर महीने, उसके अंदर हमें तो 18% पे करना ही पड़ रहा है, और हमारी सरकार से मांग है कि जो ये 12% के जो 6% का जो बड़ी बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी सरकार वहन करे और हम लोगों को पैसा ये 6% का वापसी करे। आगे तब तक कोई काम नहीं होगा? आगे जब तक पेमेंट नहीं आएगी और 6% वाला मसला नहीं हल होता तब तक काम बंद रहेंगे। तक पेमेंट नहीं आएगी और ये 6% वाला जो GST का पूरा मामला है ये हल नहीं होता, तब तक आगे कोई भी काम नहीं किया जाएगा। सर, आपका क्या नाम है? सर, आपसे एक सवाल ज़रूर है कि जब भी आपका कोई बिल पास होता है, कोई आपने काम करवाना होता है, आगे आपसे भी कभी रिश्वत की मांग की गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पर बिना पेमेंट का काम करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ जी, बिना पेमेंट के नामुमकिन। जब काम टाइम पे करने हैं तो पेमेंट तो चाहिएगी। बिना पेमेंट के बराबर। आपके नीचे भी हजारों लेबर काम कर रही है। हाँ, वो भी सब परेशान है इस टाइम। अगर मान लो पेमेंट नहीं होगी आगे कैसे पेमेंट की जाएगी? परेशान है सर, आप भी परेशान है? सर, सारे परेशान हैं, हम नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान हैं। हरियाणा के तमाम कॉन्ट्रैक्टर बिना पेमेंट के पूरी लेबर, पूरा स्टाफ, सप्लायर, सारे परिवार एकदम से बड़े परेशान हैं। पेमेंट नहीं मिल रही, कई महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है।
इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट का भी हल हो और जो हमारी GST बढ़ी हुई है इसका भी हल हो। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कादयान। क्या नाम है सर आपका? मुख्यमंत्री हरियाणा से क्या कहना चाहेंगे? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम के आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वो हमारी इस पीड़ा को, हमारी इस तकलीफ़ को समझे और उन्होंने जो 4 तारीख को आश्वासन दिया था वो अपने आश्वासन पर खरा उतरें। और जो एक विकास के कार्य हैं बिल्कुल धीमे हो गए हैं, बंद पड़े हैं। 4 तारीख को क्या आश्वासन मिला था? CM साहब ने 4 तारीख को हमारे को आश्वासन दिया था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाएगी और 1 हफ्ते के बाद आप से मिलने दोबारा हम मिलेंगे। 1 हफ्ता तो हो गया, कब का? उसको आज 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मिलना तो दूर, अभी तक इनको अगला यानी कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया, क्योंकि इस सरकार की तरफ से तो लगातार आश्वासन ही आश्वासन दिए जाते हैं। मामला किसी का भी सुलझता हुआ तो कभी दिखाई नहीं देता। और आप देख सकते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं संदीप गोयल, जिनको अपने हाथों से ये तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स अपना ज्ञापन सौंपते हुए, अपना मांग पत्र सौंपते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर से भी हम बात करेंगे कि आखिर समस्या क्या है और कहाँ से ये पूरी की पूरी रुकावट हो रही है, क्यों इनकी पेमेंट्स रिलीज़ अब तक नहीं की गई है। सर, क्या ये पूरा मामला था, अब तक क्यों इनकी पेमेंट्स रिलीज़ नहीं की गई हैं? 4 महीने हो गए, ये बेचारे तंग हैं अभी। मैडम, एक सरकार ने फैसला लिया है कि जहाँ भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उससे 10% ऊपर कॉस्ट हो जाएगी तो वो पेमेंट्स हम नहीं करेंगे। उससे सरकार की सारी प्लानिंग जो है हिल जाती है। तो अभी एक सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं कि 10% से ऊपर जो टेंडर अमाउंट है उस पर ना जाए। जैसे ही सिस्टम ठीक तरह डिवाइस हो जाएगा तो प्रॉपर पेमेंट्स जैसे पहले हो रही थी वैसे ही चलने लग जाएंगे। ये लेटर आया हुआ हो गए शायद 2 महीने। लेकिन जो 2 महीने से पहले की पेमेंट है वो भी सारी की सारी रोक रखी है फिलहाल। तो पहले का वो है पहले का है, लेकिन वो सारी रोक रखी है। सर, जो इन्होंने काम किया वो उसका उसकी क्या पेमेंट ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। कब होगी सर? क्योंकि 4 को इनको आश्वासन मिला था, बिल्कुल उसके बाद आश्वासन है, लिखो लगे हुए हैं, पेमेंट ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं होगी। तो लगे हुए हैं, आश्वासन भी है कि पेमेंट ज़रूर होगी, लेकिन कब होगी इसके बारे में कोई भी स्पष्ट तौर पर जानकारी फिलहाल नहीं दे रहा। सर, GST को लेकर भी इनका है कि 18 जुलाई के बाद एक नया यानी कि बात आती है कि 12 से 18% 18% हो गया। उसके लिए भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेंगे। जैसा फैसला होगा उस तरीके से पेमेंट कर दी जाएगी। पहले 12% था, अब 18%, 6% एडिशनल हो गया। वो उनको नुकसान बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, हाँ बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। लेकिन आज का जो मुख्य यानी कि मुद्दा था वो यही था कि इनकी पेमेंट्स रिलीज़ नहीं की गई हैं जो इन्होंने काम किया है। और अब इनका ये कहना है कि आगे तब तक काम नहीं किया जाएगा जब तक हमारी पिछली पेमेंट हमें देनी दी जाती। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24 में हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।